मुकेश अंबानी ने भी रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है। रतन टाटा का निधन हर भारतीय के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैंने एक प्रिय मित्र खो दिया है। जब उद्योगपति आपस में इस तरह की अंडरस्टैंडिंग रखे, और रतन टाटा जी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने राइवल्स को भी राइवल्स नहीं मानते थे। वो अपने विरोधियों को भी हमेशा ये समझते थे, सोचते थे कि अगर उनसे भी वो कुछ सीख सकते हैं तो ज़रूर सीखे, ऐसा उनका विजन था। लेकिन एक बात जिसका जिक्र अभी मैं निशान से भी कर रही थी कुमार, उसी बात को लेकर मैं आपसे जुड़ना चाह रही हूँ। सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम नहीं लेना है। तेजी से बदल रही दुनिया में जोखिम नहीं लेना ही एकमात्र स्ट्रैटेजी है जिसके नाकाम होने की गारंटी है। ये रतन टाटा के स्टेटमेंट है जो मैं बता रही हूँ, और इसके जरिए उनकी सोच, उनका नजरिया बताता है कि भारत की तरक्की या भारत आज जहाँ खड़ा है उसमें उनकी भूमिका जब जब भारत के इतिहास का जिक्र होगा हमेशा बताई जाएगी। कुमार, पार्लियामेंट का जब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनोवेशन हो रहा था और उसमें रतन टाटा आए हुए थे, जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बना है प्रीति, मैं उसके बारे में बताऊं कि उस बिल्डिंग को बनाने का श्रेय जो है रतन टाटा को जाता है, क्योंकि एल&टी कंपनी के साथ जो है उन्होंने बनाया था। और जब हम पत्रकार वहां पे पहुंचे और हमने उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत काम किए हैं, लेकिन ये काम मेरे प्रेस्टीज की बात है, देश के गौरव की बात है, देश की संसद का निर्माण करना, जो कि अपनी संसद हो। अभी तक जो संसद था वो किसी और ने बनाया था। तो एक ऐसा शख्सियत जो देश के हर घर में मौजूद हो। प्रीति, मैं जिस परिवेश से आता हूँ वो ग्रामीण परिवेश है, और मैंने देखा है कि बिहार में जो कुदाल होता है जिसको आप फावड़ा कहते हैं, वो भी टाटा का बना हुआ था। तो एक तरह से सुई से लेकर जहाज तक की जो बात है, उसमें हर घर तक, गरीब के घर में, अमीर के घर में, हर जगह जिस शख्स की मतलब पैठ थी वो कोई और नहीं, रतन टाटा थे। और सबसे बड़ी बात की सौम्य स्वभाव, कोई कह नहीं सकता था कि इतना बड़ा शख्स था, और अपने उद्यमियों के और अपने साथ जो लोग काम करते थे उनकी इतनी कदर करते थे, इनकी इतनी इज्जत करते थे जिसका हिसाब नहीं था। नए जो इंटर्न्स तक से वो बात करते थे। ये कई सारी चीजें हैं जो उनको एक अलग उद्यमी बनाता है, और शायद यही वजह है कि देश में आज एक बहुत बड़ा शख्स खोया है जिसकी क्षतिपूर्ति बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है, देश के हर घर में अगर किसी की धमक है तो वो थे रतन टाटा। कभी कभी कई सारे इंटरनेट पे मीम्स चलते थे, अगर कोई रतन टाटा के अगेंस्ट लिख देता था तो उस कुमार आपको रोक रही हूँ। अलग अलग श्रद्धांजलि से जुड़े हुए एक्स पर पोस्ट आ रहे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। रिलायंस की तरफ से लिखा गया है, मैंने एक प्रिय मित्र खो दिया है। मुकेश अंबानी ने लिखा है, दूरदर्शी उद्योगपति और परोपकारी शख्स थे रतन टाटा। इस बात का जिक्र रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने इस एक्स पर लिखे पोस्ट में की है, जिसमें सीधा मैसेज ये है कि एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनके बारे में हम हमेशा बातें सुनते आए कि उनका एक ऐसा विजन जिन्होंने भारत की आर्थिक रफ्तार को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है, उनके लिए हर कोई आज नम आँखों से विदाई दे रहा है। और उन नम आँखों में सिर्फ और सिर्फ एक शिकायत है कि इतनी बड़ी शख्सियत को हमसे जुदा कर लिया, हमारे भारत के रत्न को हमसे हमेशा के लिए अलग कर दिया। इस बात को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से ये इस वक्त मैं आपको पोस्ट दिखा रही हूँ। इट्स अ वेरी सैड डे फॉर इंडिया एंड इंडियाज़ इंडस्ट्री। रतन टाटा's pass away is a big loss not just to the Tata Group बट टू एवरी इंडियन। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक्स पर लिखा पोस्ट मैं आपको सुना रही हूँ, जो बहुत बड़ी क्षति का जिक्र उन्होंने किया है रतन टाटा के निधन पर। कुमार विक्रांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कुमार, हम लगातार जब भी किसी उद्योगपति की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि सरकारों के साथ उसका तालमेल कैसा रहा, लेकिन जब रतन टाटा की बात होती है तो उनके लिए नेता किसी सरकार का हिस्सा नहीं, बल्कि वो देश की तरक्की से जोड़ने वाले उस हिस्से से जुड़ जाते हैं जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रही हो। लेकिन रतन टाटा जी के संबंध उनसे बराबर और सामंजस्य वाले रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही है आपने। जिस तरीके से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद टाटा ग्रुप ने हिंदुस्तान के विकास में जो भूमिका निभाई जवाहरलाल नेहरू के वक्त से, वो बहुत ही हिंदुस्तान के लिए बड़ा क्षण है। उसकी अगर बात करेंगे तो बहुत गंभीरता की बात है ये। और अगर आप बात करें नमक और टाटा का लखटकिया कार,
ये सब तो बस झांकी है। और एक बड़ी बात आपको बताऊं कि जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद हिंदुस्तान में तमाम जो महिलाओं के लिए जो क्रीम पाउडर ऐसी चीजें आती थी उस पर टैक्स लगता था, क्योंकि वो विदेश से आती थी, हिंदुस्तान में बनती नहीं थी। तो तमाम महिलाओं ने नेहरू जी से कहा कि भाई हम महिलाओं को क्या सजने संवरने का हक नहीं है। तो उस पर नेहरू जी ने रतन टाटा ग्रुप से कहा कि आप कुछ करिए। उसके बाद टाटा ग्रुप में लैक्मे को हिंदुस्तान में बनाया और महिलाओं के लिए तमाम जो साजो सामान थे वो तैयार किए। विक्रांत, मैं आपको रोक रही हूँ, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, लेकिन सीएम शिंदे वहां पर पहुंच गए हैं। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल प्रधान वहां पर तमाम जो शख्सियत है वहां पर पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। थोड़ी हलचल बढ़ी है ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के बाहर और वहां पर एक एक कर नेताओं का आने जाने का सिलसिला जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वहां पहुंचे हैं। ब्रीच कैंडी अस्पताल सीएम शिंदे पहुंचे हैं। देखिए वहां पर बैरिकेड किया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज रात भर, चाहे हम बात करें राजनीतिक जगत से, सिनेमा जगत से, उद्योग जगत से, सामाजिक जगत से, वो सब यहाँ पर पहुँचेंगे और रतन टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे। अभी हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जानकारी ये मिल रही है कि ब्रीच कैंडी अस्पताल सीएम शिंदे पहुंच गए हैं। कुमार विक्रांत, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। और एक बात और मुझे अचानक से ख्याल आई, लगातार जब रतन टाटा जी के बारे में पढ़ा और सुना जाता है तो एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने खरा खरा नेहरू जी को कह दिया था कि मैं विपक्ष को भी चंदा दूंगा। इसका मतलब ये था कि उसूल का व्यापार करने के साथ साथ वो एक सामंजस्यता निभाने में बहुत ज्यादा हुनरमंद थे, जिसकी तुलना आज किसी से नहीं की जा सकती। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। हमेशा से रतन टाटा हिंदुस्तान के उद्योगपति माने गए। उनको कभी ये नहीं कहा गया कि वो उद्योगपति हैं, उन्हें सिर्फ लाभ लेना है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। लखटकिया कार की बात हो या आप नमक हो टाटा का, ये छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, तमाम महिलाओं ने कहा कि हमारे जो चीजें हैं, क्रीम है, लिपस्टिक है, इन सारी चीजों पर बहुत सारा टैक्स लगता है, तो उसके लिए हम क्या करें, हमारे लिए कुछ व्यवस्था करिए, क्या हमको सजने संवरने का हक नहीं है। तो उसके बाद नेहरू जी ने टाटा से बात की और उसके बाद लैक्मे इंडिया हिंदुस्तान में आया और हिंदुस्तान में महिलाओं के लिए सजने संवरने के सामान की बिक्री शुरू हुई। तो रतन टाटा ने हमेशा से एक उद्योगपति के तौर पर सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, हिंदुस्तान का वो देशभक्त उद्योगपति जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाते हुए अपना व्यापार आगे बढ़ाए, उस तौर पर अपनी भूमिका अदा करी है। वो नेहरू के जमाने से लेकर आज तक चलता आया है। इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जैसे कहा जाता है कि नमक हो टाटा का, या आप बात करें लखटकिया कार, तो हमेशा एक मिडिल क्लास या गरीब वर्ग, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए टाटा ने हमेशा कोशिश करी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और इन तमाम बातों के बाद और बहुत सारी कहानी किस्से हैं उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर। उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने प्रेम किया। किस तरह से उनके माता पिता अलग हो गए, उसके बाद उनकी दादी ने उनको पाला। न जाने और कितने ऐसे किस्से और ऐसी कई बातें जो अब रतन टाटा को लेकर हमेशा याद की जाएंगी, लेकिन उनके विजन को हमेशा आने वाली पीढ़ी याद करती रहेगी।